नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत के अंतरिक्ष के उस शानदार सफर की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कहानी है एक देश की जिसकी महत्वाकांक्षाएं सितारों तक पहुंच गईं और ये सब एक बहुत ही अहम कदम से शुरू हुआ था। तो इस कहानी को शुरू करने के लिए सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है कि भारत का पहला सैटेलाइट यानी उपग्रह कौन सा था। यही वो पहला कदम था जिसने आने वाले हर बड़े मिशन की नींव रखी। और वो था आर्यभट्ट। 1975 में इसे लॉन्च किया गया था और यही भारत के स्पेस प्रोग्राम का शिलान्यास था। ये उस सफर की शुरुआत थी जो आगे चलकर भारत को दुनिया की एक बड़ी स्पेस पावर बनाने वाला था। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, हर बड़ी चीज की तरह इसकी शुरुआत भी एक सपने से हुई थी, सिर्फ एक इंसान के सपने से। और वो सपना देखा था डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। हम सब उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के संस्थापक के तौर पर जानते हैं। उन्हीं की दूरदृष्टि ने इस पूरे कार्यक्रम की नींव रखी और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक सेंटर की जरूरत थी। आज इन सारे बड़े बड़े मिशंस का नर्व सेंटर, मतलब जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है, वो है बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर। यहीं से देश की अंतरिक्ष की आकांक्षाओं को दिशा दी जाती है। तो इसरो की स्थापना के बाद भारत की महत्वाकांक्षाएं बहुत तेजी से बढ़ीं। अब नजरें सिर्फ धरती के ऑर्बिट तक नहीं, बल्कि चांद, मंगल और यहां तक कि सूरज तक थीं। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी बयां करती है। 2008 में चंद्रयान 1 से शुरुआत हुई, फिर आया 2013 मंगलयान का मिशन। ये एक जबरदस्त छलांग थी। भारत पहले ही अटेम्प्ट में मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। फिर 2019 में चंद्रयान 2 और आखिरकार 2023 में चंद्रयान 3 की वो ऐतिहासिक सफल लैंडिंग। मतलब एक एक कदम सोच समझकर आगे बढ़ाया गया। हर मिशन पिछले मिशन की कामयाबी पर बना था। ये तारीख इसे तो याद रखना ही होगा। 23 अगस्त 2023 ये वो दिन था जब भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरकर इतिहास रच दिया। और ऐसा करने के बाद वो अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के साथ उस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया जो चांद पर उतर चुके हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चांद और मंगल के बाद अब भारत की नजरें हैं हमारे सोलर सिस्टम के दिल पर, यानी सूरज पर। और इसी की स्टडी के लिए है आदित्य L1 मिशन। तो सवाल ये है कि इन कमाल के सफर के पीछे की ताकत क्या है? कौन सी चीज इन मिशंस को इतनी दूर तक ले जाती है? इसका जवाब है भारत के भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल्स में। देखिए, भारत के स्पेस प्रोग्राम की रीढ़ हैं इसके दो रॉकेट, PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो अपनी रिलायबिलिटी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, और दूसरा है GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे भारी सैटेलाइट्स को ऊंचे ऑर्बिट्स में ले जाने के लिए बनाया गया है। यही दोनों मिलकर इस पूरे प्रोग्राम को पावर देते हैं। अब एक बहुत जरूरी सवाल, स्पेस में ये सब जो हो रहा है उसका हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए समझते हैं ये टेक्नोलॉजी जमीन पर हमारी मदद कैसे करती है। जैसे INSAT सिस्टम को ले लीजिए। ये सैटेलाइट्स का एक पूरा नेटवर्क है जो हमें मौसम की जानकारी से लेकर कम्युनिकेशन सर्विसेज तक सब कुछ देता है। तो अगली बार जब मौसम का हाल देखकर छाता लेकर निकलें तो समझ जाइएगा कि इसके पीछे किसी INS सैटेलाइट का हाथ है। ठीक वैसे ही जो GSAT सैटेलाइट्स हैं, उनका पूरा फोकस देश के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने पर है। चाहे वो डायरेक्ट टू होम टीवी हो या बैंकिंग सर्विसेज, इन सब के पीछे यही सैटेलाइट्स हैं जो हमें जोड़े रखती हैं। और फिर आता है NAVIC। ये है भारत का अपना खुद का रीजनल नेविगेशन सिस्टम। सोचिए आत्मनिर्भरता की तरफ कितना बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि लोकेशन आधारित जरूरी सर्विसेज के लिए अब हमें GPS जैसी विदेशी प्रणालियों पर पूरी तरह निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। पर देखिए, भारत का स्पेस प्रोग्राम सिर्फ टेक्नोलॉजी और रॉकेट के बारे में नहीं है। इसका असर लोगों पर और पूरी दुनिया पर भी पड़ा है। और इंसानी कामयाबी की बात करें तो ये नाम कैसे भूल सकते हैं, राकेश शर्मा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। वो एक पल था जिसने एक पूरी पीढ़ी को साइंस और एक्सप्लोरेशन की दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए इंस्पायर किया। इतना ही नहीं, भारत अब स्पेस टेक्नोलॉजी को अपनी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा भी बना रहा है, जिसे स्पेस डिप्लोमेसी कहते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण है 2017 का साउथ एशिया सैटेलाइट मिशन, जिसके जरिए पड़ोसी देशों को जरूरी डेटा और सर्विसेज देकर आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया गया। तो चलिए इस पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं।
पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट से शुरू होकर चांद पर उतरने तक का एक लंबा और शानदार सफर। इस सफर को ताकत दी PSLV और GSLV जैसे भरोसेमंद रॉकेट्स ने। इसने मौसम, कम्युनिकेशन और नेविगेशन के जरिए हमारी रोज की जिंदगी को बेहतर बनाया और साथ ही इंसानी हौसले के नए माइलस्टोन्स बनाए और दुनिया भर में पार्टनरशिप को भी मजबूत किया। तो इतनी सारी कामयाबियों के बाद एक सवाल तो बनता ही है कि भारत का अगला बड़ा अंतरिक्ष लक्ष्य क्या होगा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये सफर देखने लायक जरूर होगा।